और दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल बैठक खत्म हुई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक है। सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम सीनियर नेता मौजूद हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल जो बैठक चल रही थी, जो मीटिंग चल रही थी, वो फिलहाल खत्म हुई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उनके आवास पर ही ये बैठक हो रही थी। सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम सीनियर नेता इस दौरान मौजूद रहे थे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। 23 मंत्री जो कि नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या Our spokesperson will tell you there is an agenda for the party. Election process has been set in motion. The Central Election Authority is working on it, and as and when any step is taken, you will certainly be aware of it. Any dissenters want to become Congress president? Nobody said that. Nobody said. सोनिया गांधी जी ने क्या कहा सर? उन्होंने भी पार्टी को मजबूत करने का कहा कि हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं, एक परिवार के तौर पे हम सब उसमें मिलकर काम करेंगे। और यही श्री राहुल गांधी ने कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत अच्छे से, और बिल्कुल सभी लोगों को मुझे विश्वास है देयर विल बी a due electoral process. You know that has been set in motion, and that question you have to address to the Central Election Authority. The dissenters have a problem with Rahul Gandhi. Are they ready? No, they did not have. राहुल गांधी नॉमिनेशन सवाल आज एक बहुत everybody in the और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के बातचीत है। We need Rahul Gandhi. आज की बैठक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किस तरीके से बिल्डअप करना है, चुनौतियों का सामना करने के लिए उस पर अपने सुझाव थैंक यू। बार-बार ये कहा जा रहा है कि राहुल बात पर कोई बात नहीं है। जो आज की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए और सब एकजुट होकर के हम कैसे उसका सामना करें। किसान आंदोलन पे कोई बात हुई कर, किसान आंदोलन को लेकर के जो भी चुनौती लगाओ यार, लोकतंत्र को बचाने की, और जिसमें किसान, नौजवान, सारे जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पर हम किसान आंदोलन को लेकर कोई बात सैंक्शन कर धक्का लगूंगा बहुत तगड़ा। आजा पीछे। रावत जी है उनको कैसे रावत जी एक सवाल हो रहा है। ये तार फंस रही है तो गौतम भाई छोड़ दो इधर, गौतम भाई छोड़ दो। हो चुकी है 4 घंटे तक ये मीटिंग चली है। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर, कांग्रेस के भीतर कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी, जहां कई मंत्रियों की नाराजगी को दूर करना था। वहीं आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी। और डेप्यूटी एडिटर शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शादाब जी, ये मीटिंग जो है, इस पर ओवरऑल क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बैठक जो है 4 घंटे से ज्यादा चली है, और खास बात यह है कि जो 23 जो नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और पार्टी की कार्यप्रणाली पर एतराज जताया था और ये कहा था कि कोई नया अध्यक्ष ना आने की वजह से पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है या दूसरे दल राजनीति कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस के सामने नहीं टिकते हैं, कांग्रेस उनके सामने नहीं टिक रही है। तो उन सभी नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया गया था, और खास बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खासतौर पर बुलाया गया था, जो इस पूरी मीटिंग में मध्यस्थता कर रहे थे। देखिए, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने जो इन 23 नेता हैं उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। उनमें से ज्यादातर लोग मौजूद थे और इन सबने अपने ग्रीवांस से सोनिया गांधी को अवगत कराया है। कहा जा रहा है कि सभी नेताओं ने बारी बारी से इसमें अपनी बात रखी है। सभी लोगों ने यह कहा है कि कांग्रेस संगठन कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, पार्टी के आगे जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जाए, उसको लेकर इन सभी नेताओं ने अपनी राय दी है। देखिए गीतांजलि, एक बात और भी है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन का चुनाव है वो होने वाला है अगले 2 से 3 महीनों में। उसके लिए जो प्रदेशों से नाम मांग लिए गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो नया कांग्रेस अध्यक्ष होगा वो चुना जाएगा, यानी सोनिया गांधी हटने के लिए तैयार है, उनकी जगह नया अध्यक्ष आएगा। अब वो नया अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा,
उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से नाम सामने आएंगे, ये सब भी थोड़ा बहुत उस मीटिंग में डिस्कस हुआ है। यानी जो कांग्रेस का संगठन चुनाव है उसको लेकर चर्चा हुई है, जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार कामकाज कर रही है उसको लेकर चर्चा हुई है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सभी नेताओं ने खुलकर अपनी बात सोनिया गांधी के सामने रखी है और जो पार्टी का चुनाव है वो कैसे हो, किस तरीके से हो, सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। और माना जा रहा है कि कोई नया अध्यक्ष जल्दी आएगा कांग्रेस पार्टी में, और वो कौन होगा इसको लेकर मंथन चल रहा है। जाहिर सी बात है। और इसके साथ साथ शादाब जी ये भी देखा जाए कि इस पूरे मामले की जो मध्यस्थता थी, खास तौर पर जो पूरे मामले में तालमेल बैठाना है, चाहे नाराज मंत्रियों से लेकर जो पार्टी के भीतर का जो तालमेल बैठाना हो या फिर आगे किस तरह की रणनीति होगी इस पर चर्चा हो, एक मध्यस्थता का रोल जो है वो मिला था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उनकी भूमिका को इस मीटिंग में कैसे देखा जाए? देखिए, पहले ये काम जो अहमद पटेल हैं, जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव थे, वो करते रहे थे, लेकिन उनकी असमय कोरोना की वजह से डेथ हो गई, जिसके बाद से सोनिया गांधी के पास कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो राय देने वाले व्यक्ति की कमी महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है कि उस रोल को अशोक गहलोत फुलफिल कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपनी राय जो केंद्रीय मसलों पर देते हैं, इसलिए खासतौर पर अशोक गहलोत को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया। हालांकि इस मीटिंग में जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ हैं, उनको भी बुलाया गया था और तमाम नेताओं को बुलाया गया था। बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं को नहीं भी बुलाया गया था। खास बात यह है कि इसमें बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जो अशोक गहलोत की भूमिका थी वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, पार्टी के तमाम बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, संगठन महासचिव रह चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि उनका जो भी नाराज नेता है उनसे उनका इक्वेशन ठीक है, उनको वो समझा सकते हैं, उनका जो स्टेचर है, कद है, वो अपने कद के हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए खासतौर पर उनको इस मीटिंग में बुलाया गया राजस्थान से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी भी जानती हैं कि ये जो नाराज नेता हैं, अगर उनको नहीं मनाया गया तो पार्टी चलानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो भी नाराज नेता थे उनमें कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई तमाम पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, तमाम राज्यों के बड़े नेता हैं। तो सोनिया गांधी ये चाहती थी कि इन नेताओं की नाराजगी दूर की जाए। इन सबकी नाराजगी पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर है, जो पार्टी में तमाम नियुक्तियां हो रही हैं उसको लेकर है, पार्टी के अंदर जो एक नेताओं का गुट है जो तमाम फैसले कराता है, पीछे से वो सामने नहीं आता, उनको लेकर है। तो ये तमाम नाराजगी थी जिसको सोनिया गांधी ने दूर करने की कोशिश की है। गीतांजलि, बिल्कुल इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है और भविष्य की जो चुनौतियां हैं उन पर सीनियर नेताओं ने अपनी अपनी राय दी है। सभी नेताओं ने सोनिया गांधी को अपने अपने सुझाव दिए हुए हैं और इन सुझावों में खासतौर पर बात करें शादाब जी, तो इससे पहले अक्सर ये कहा जा रहा था, प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस जो वहाँ सरकार है उसको गिराने की कोशिश कर रही है। विधायकों को पहले कहा रहा था विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, फिर ये था कि कहीं निर्दलियों का ना खरीद लें, इसलिए बाड़ेबंदी भी की जा रही थी। तो क्या इस मसले को लेकर भी इस मीटिंग में कुछ बातचीत की गई है? देखिए, मोटे तौर पर इस मीटिंग में राजस्थान को लेकर तो कोई चर्चा नहीं हुई है, बल्कि ये मीटिंग जो 23 नेता हैं जो नाराजगी है उनको लेकर चर्चा की गई है। लेकिन मैं आपको और बताऊं कि एक मीटिंग अभी और भी होने वाली है जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अजय माकन और अशोक गहलोत इन नेताओं की एक आपस की मीटिंग प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो राजस्थान से दिल्ली आएंगे, सचिन पायलट यहीं मौजूद है, अजय माकन भी यहीं मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में मौजूद है। तो एक अलग सेपरेट मीटिंग भी दिल्ली में होनी है इन चारों नेताओं की, जिसमें जो राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जिसको कहा जा रहा है कि वो जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो होंगी, तो उसका बंटवारा भी दिल्ली में होगा और सचिन पायलट के जो पसंद नापसंद है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो वो भी बैठक होनी है। शादाब जी, कुछ महीनों पहले जो मनमुटाव रहा था सचिन पायलट में और सीएम अशोक गहलोत में, और राजनीति भी पूरी तरह से काफी प्रभावित हुई थी उस दौरान ये भी चर्चाएं थी कि शायद सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ऐसे में अहमद पटेल जो कि अब नहीं रहे हैं, पार्टी को मजबूती भी देनी है, क्या कोई भूमिका तय हो सकती है सचिन पायलट की इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी मिलनी है वो ड्यू है और कहा यह जा रहा है कि संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, पिछले दिनों उनका मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन के तौर पे भी नाम रहा था, जिस पद पे भी रणदीप सुरजेवाला काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो जिम्मेदारी उनको उससे फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस का इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर जब सचिन पायलट को उनके कद के हिसाब से दिल्ली में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी।
बिल्कुल ये उम्मीद जताई जाए कि एक जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही ये जो मंत्री, जो नाराज मंत्री हैं शादाब जी, अगर इन्हें देखें, क्योंकि इनकी नाराजगी में कई चीजें शामिल हैं, इनकी बातों को नहीं सुना जाता, दरकिनार किया जाता, इस तरह की तमाम बातें हैं। इस नाराजगी को दूर करने के लिए कोई खास तरह की रणनीति बनाकर कांग्रेस उतरेगी? अभी तो इन्हें फिलहाल शांत किया गया है, लेकिन इस तरह की गाहे बगाहे हमने देखा है कि अंतर्कलह बार बार आता है, इससे कैसे पार पाएगी कांग्रेस? तो चलिए, इस पूरी खबर पर शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, बने हुए थे, लगातार जानकारी दे रहे थे। तो सोनिया गांधी ने 23 नेताओं की नाराजगी को दूर करने की जो कोशिश है वो की है। सभी नेताओं ने सोनिया गांधी के सामने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपने अपने सुझाव रखे हैं। वो सुझाव पार्टी को मजबूती देने में कितना कारगर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और इस बैठक के खत्म होने के साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि शायद अब जो अंतर्कलह चल रहा था, जो नाराजगी चल रही थी नेताओं की, उसे दूर करने की जो कवायद है, जो